हेलो गाइस। बिजनेस कम्युनिकेशन के नए टॉपिक में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है? ग्रुप कम्युनिकेशन is an important aspect of a business life, and it is basically a verbal or non-verbal messages that is sent and received within a group for the purpose of mutual understanding, acceptance. Effective group communication requires great interpersonal skills. ग्रुप कम्युनिकेशन बिजनेस लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। इट्स बेसिकली वर्बल। यह एक मौखिक और गैर मौखिक मैसेजेस मैसेजेस है जो आपसी समझ और एक्सेप्टेंस स्वीकृति के उद्देश्य से एक ग्रुप में भेजता और प्राप्त करता है। इफेक्टिव ग्रुप कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड ग्रेट इंटरपर्सनल स्किल। इफेक्टिव ग्रुप कम्युनिकेशन के लिए महान पारंपरिक कौशल की आवश्यकता होती है। ग्रेट इंटरपर्सनल स्किल्स। सो ग्रुप कम्युनिकेशन बिजनेस लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। यह वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेज के थ्रू किया जाता है, जहाँ पे ग्रुप में अंडरस्टैंडिंग और एक्सेप्टेंस रिसीव करते हैं और सेंड करते हैं। यही ग्रुप कम्युनिकेशन कहलाता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज गोल्स ऑफ ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन के कुछ गोल्स हैं। द फर्स्ट इज टू डिसमिनेट आइडियाज एंड टू अवॉइड डुप्लीकेट वर्क। अपने आइडिया का विस्तार करें एंड अवॉइड डुप्लीकेट वर्क। किसी के दोहराव वाले काम से बचें। द सेकेंड इज टू एलिमिनेट कन्फ्यूजन्स अमंग वर्कर्स। वर्करों के बीच जो भ्रम है, कन्फ्यूजन है, उन्हें दूर करें। द थर्ड इज टू मॉनिटर प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट की प्रगति की निगरानी रखें। प्रोजेक्ट की देख रेख रखें। टू प्रोवाइड फीडबैक फ्रॉम प्रोजेक्ट मैनेजर टू वर्कर। प्रोजेक्ट मैनेजर से वर्कर तक फीडबैक पहुंचाएं। द फिफ्थ इज टू टेक इफिशिएंट एक्शन। कुशल कार्यवाही करें। द सिक्स्थ इज टू एनकरेज डायनामिक चेंजेस। गतिशील परिवर्तन को प्रोत्साहित करें। ग्रुप कम्युनिकेशन के कुछ गोल इस प्रकार हैं कि जो आपका आइडिया है उसे ज़्यादा से ज़्यादा बताएं। किसी का डुप्लीकेट काम से बचें। श्रमिकों वर्कर के बीच भ्रम को दूर करें। प्रोजेक्ट की प्रगति की निगरानी रखें। टू प्रोवाइड फीडबैक, प्रोजेक्ट मैनेजर से वर्कर तक फीडबैक प्रदान करें। उनसे पूछें कि उनका क्या फीडबैक रहा अब तक के कार्य के लिए। टू टेक एफिशिएंट एक्शंस, तुरंत कार्रवाई करें। एनकरेज डायनेमिक चेंजेस, गतिशील परिवर्तन को प्रोत्साहित करें। द नेक्स्ट टॉपिक इज मीटिंग। व्हाट इज अ मीटिंग? Meeting may be defined as a formal or informal deliberative assembly of individuals called is debate certain issues and problems and to take decision. A meeting can be defined as a gathering or an assembly of getting together of a number of persons of transacting a lawful business having certain number of a purpose. Meeting be defined as a formal, informal, deliberative assembly. Individual co-deliberates certain issues and problems and take decisions. मीटिंग मीटिंग की ज़रूरत क्यों हुई? कुछ मुद्दे और समस्याओं पर बहस करने और निर्णय लेने के लिए बुलाए गए व्यक्तित्वों को फॉर्मल एंड इनफॉर्मल विचार विमर्श सभा के लिए मीटिंग की आवश्यकता हुई। A meeting can define as a gathering
एक बैठक को कुछ निश्चय उद्देश्य और वैध व्यवसाय को चलाने के लिए कई व्यवसायों व्यक्तित्व की एक सभा के रूप में परिभाषित किया जाता है। सिंपल शब्दों में कहा जाए, मीटिंग एक वो है जो फॉर्मल और इनफॉर्मल असेंबली में लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए और उनसे राय राय लेने के लिए होती है। That's call is meeting. The next topic is importance of meeting. The first is participation improve group performance. मीटिंग के कुछ महत्व हैं, जिसमें पहला है भागीदारी से समूह प्रदर्शन में सुधार होता है। द सेकेंड इज मीटिंग एनकरेज सपोर्ट ऑफ डिसीजन। मीटिंग में निर्णयों के समर्थन को सपोर्ट करते हैं। द थर्ड इज क्रिएटिव थिंकिंग इज ग्रुप में क्रिएटिव थिंकिंग बढ़ती है। द फोर्थ इज ब्रेनस्टॉर्मिंग अ डिफर्ड जजमेंट मेथड। विचार मंथन अ डिफर्ड जजमेंट मेथड एक स्थगित निर्णय पद्धति मेथड है। सो देयर आर सम इम्पोर्टेंस ऑफ मीटिंग। यह पार्टिसिपेंट को भागीदारी में समूह प्रदर्शन में सुधार होता है। बैठक निर्णयों के समर्थन को प्रोत्साहित करती है। क्रिएटिव थिंकिंग इज ग्रुप समूह में रचनात्मक सोच बढ़ती है। विचार मंथन और डिफरेंट जजमेंट मेथड बढ़ता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज नीड ऑफ मीटिंग। बैठक की आवश्यकता क्यों होती है? टू सेव टाइम एंड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में समय बचने के लिए बैठक की आवश्यकता होती है। द सेकेंड इज टू इंस्ट्रक्ट अ ग्रुप फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज दैट इज फॉर ब्रीफिंग। किसी समूह को किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए निर्देश देना मीटिंग कहलाता है। द थर्ड इज टू डिस्कस एंड सोल्व प्रॉब्लम रिलेटिंग टू बिजनेस। प्रॉब्लम सॉल्व करना, डिस्कस करना मीटिंग कहलाता है। बिजनेस से संबंधित समस्याओं पर चर्चा और समाधान करना मीटिंग कहलाता है। द फोर्थ इज टू रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, कंफ्यूजन एंड डिसएग्रीमेंट अमंग ग्रुप। समूह के बीच संघर्ष, भ्रम और असहमति को हल करना मीटिंग कहलाता है। सो व्हाट इज नीड ऑफ मीटिंग? संचार में समय के बचाव के लिए किसी समूह को किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए निर्देश देना, बिजनेस से संबंधित समस्याओं पर चर्चा और समाधान प्राप्त करना, समूह के बीच संघर्ष, भ्रम, असहमति को हल करना, यही नीड ऑफ मीटिंग की आवश्यकता हुई। द नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेजेस ऑफ मीटिंग। द फर्स्ट इज प्लानिंग ऑफ मीटिंग। बैठक की योजना बनाना। द फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ द मीटिंग। बैठक का क्या उद्देश्य है? किस मीटिंग किस बेस पे की जा रही है? पार्टिसिपेटेंट कौन कौन इसमें प्रतिभागी है? सी इज टाइमिंग एंड वेन्यू ऑफ मीटिंग। मीटिंग का क्या टाइम है और कहाँ किया जा रहा है? द फोर्थ इज मटेरियल एंड इक्विपमेंट। सामग्री और उपकरण क्या क्या यूज़ किए जाएंगे? दैट इज द प्लानिंग ऑफ मीटिंग। मीटिंग हम किस ऑब्जेक्ट पे कर रहे हैं, उसमें प्रतिभागी कौन कौन होगा, मीटिंग का समय और स्थान कौन सा है, एंड व्हाट इज द मटेरियल एंड इक्विपमेंट आर यूजिंग इन मीटिंग। द सेकेंड इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग मीटिंग। बैठक के दौरान की प्रक्रिया। स्टार्टिंग ऑन टाइम, किस समय मीटिंग की शुरुआत की जाएगी? ओपनिंग रिमार्क,
स्टार्ट में कहाँ से ऑब्जेक्ट की मीटिंग की शुरुआत की जाएगी। टू गेटिंग अ पर्पस ऑफ बिजनेस, व्यापार में कहाँ इसकी आवश्यकता होगी। द डी इज एजेंडा, इसका क्या एजेंडा होगा। एंड द फिफ्थ इज क्लोजिंग, कहाँ पे इस मीटिंग के समापन किया जाएगा। दे आर द स्टेजेस ऑफ मीटिंग। द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव ऑफ कंड्यूसिंग ऑफ बिजनेस मीटिंग, व्यावसायिक बैठक आयोजित करने का क्या उद्देश्य है। टू कन्वे इंफॉर्मेशन टू द मेंबर, सदस्यों तक जानकारी पहुंचाना। टू गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मेंबर, सदस्यों से जानकारी एकत्रित करना। टू डिलीवर ऑप्शंस, विकल्प विकसित करना। टू एक्सचेंज आइडिया एक्सपीरियंस अमंग द मेंबर, सदस्यों के बीच विचार और अनुभवों का आदान प्रदान करना। टू डिस्कस प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, सामान्य हित की समस्याओं और मुद्दों पर चर्चा करना। सिक्स्थ इज टू सॉल्व कन्फ्लिक्ट एंड कन्फ्यूजन्स, झगड़े और उलझनों को दूर करना। द सिक्स इज टू टेक डिसीजन ऑफ मैटर अफेक्टिंग द ग्रुप, समूह को प्रभावित करने वाले मामलों का टू टेक डिसीजन, निर्णय लेना। सो बिजनेस मीटिंग आयोजित करने के उद्देश्य हैं सदस्यों तक जानकारी पहुंचाना, सदस्यों से जानकारी एकत्रित करना, विकल्प विकसित करना, सदस्यों के बीच विचारों एवं अनुभवों का आदान प्रदान करना, सामान्य हित की समस्याओं और मुद्दों पर चर्चा करना, झगड़ों और उलझनों को दूर करना, समूह को प्रभावित करने वाले मामलों का निर्णय करना। द नेक्स्ट टॉपिक इज press conference. What is a press conference? Press conference is defined as a meeting organized for the purpose of distributing information to our media, answering questions from reporters. It gives the company time to decline exactly what is want to make public and prepare lots of literature. So, press conference क्या होती है? Press conference defined as a meeting organized for a purpose डिस्ट्रीब्यूटिंग इंफॉर्मेशन। प्रेस कॉन्फ्रेंस को मीडिया को जानकारी वितरित करना और पत्रकारों के सवालों का जवाब देना, इसी उद्देश्य से एक मीटिंग के रूप में परिभाषित की गई है। इसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं। इट गिव द कंपनी टाइम टू डिक्लाइन एग्जैक्टली, यह कंपनी को यह तय करने का समय देती है कि वे वास्तव में क्या पब्लिक कर रही है। एंड प्रिपेयर लॉट्स ऑफ लिटरेचर, और बहुत सारा लिटरेचर्स तैयार करती है। दैट्स कॉल इज प्रेस कॉन्फ्रेंस। सो प्रेस कॉन्फ्रेंस एक मीडिया को दी जाने वाली जानकारी है जहां पत्रकार मीटिंग में क्वेश्चंस पूछते हैं और उनका आंसर प्राप्त करते हैं। यह कंपनी को तय करने में समय देती है कि वह वास्तव में क्या सार्वजनिक क्या पब्लिक करना चाहती है, और बहुत सारा लिटरेचर इकट्ठा करती है। सो ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई क्वेरी हो तो चैनल पे कमेंट करें।